ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लखनऊ से ज्योति त्रिपाठी जी का है। उन्होंने पूछा है कि अहम वृत्ति और इदम वृत्ति क्या है। देखो प्रभु जी, वैसे तो अहम माने मैं और मैं माने आत्मा, और आत्मा कोई वृत्ति नहीं है। आत्मा स्वयं है, मैं स्वयं आत्मा हूँ। लेकिन जब तक मैंने अपने आप का पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं कर लिया है, तब तक मैं विपरीत ज्ञान में फंसा रहूँगा। मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। अपने स्वस्वरूप को पूरी तरह से जान लूँ, पहचान लूँ और पहचानने के बाद मान भी लूँ, तब अहम मैं आत्मा माना जाता हूँ। लेकिन जब तक मुझे अपने स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक मैं किसको मानते हैं? मैं कहते हुए ही हमारे अंदर जो प्रत्यय उठता है कि यह मैं, बस इसका नाम अहम वृत्ति है। अभी मैं कहते हुए हम कहते कि मैंने देखा, तो ये देहादि संघात के संदर्भ से ही हम अपने आप को मैं मानते हैं। आँख ने देखने का कार्य किया, मन ने उसको जाना, मन बुद्धि ने उसको जाना पहचाना। हमारे साक्षित्व में, हमारी अध्यक्षता में, हमारी सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त करके ये देहादि संघात, देह इंद्रिया आदि संघात कार्य करता है। लेकिन उसको अपने ऊपर आरोपित कर लेना, देहादि संघात को मैं के ऊपर, आत्मा के ऊपर आरोपित कर लेना और उसी को मैं मानना, उसके धर्म को अपना मानना, जब तक होता रहेगा तब तक मैं का अर्थ है अहम वृत्ति। मैं कहते हुए ही हमारे अंदर जो प्रत्यय उठता है, जो वृत्ति उठती है, उसका नाम है अहम वृत्ति। वृत्ति दो ही है, एक है अहम वृत्ति और एक है इदम वृत्ति। अहम माने मैं, इदम माने मैं के सिवा जो कुछ भी इस संसार में है सब, उसको इदम कहेंगे। इदम माने अन्य। यह किसको कहेंगे? मैं के सिवा जो है, इसको यह वह यहाँ वहाँ जो भी कहेंगे। तो इदम वृत्ति तो अनात्मा के लिए है, दूसरे के लिए है। उत्तम पुरुष के लिए, प्रथम पुरुष एक वचन माने मैं के लिए तो कोई वृत्ति हो ही नहीं सकती। वह तो स्वयं मैं हूँ, आत्मा है। आत्मा कोई वृत्ति का नाम नहीं है। सच्चिद आनंद स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध अखंड आनंद स्वरूप का नाम है आत्मा माने मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता तब तक मैं जिसको अपना स्वरूप मानता हूँ, जिसको मैं मानता हूँ, उसके प्रत्यय को अहम वृत्ति कहते हैं। रात में या तो दिन में समझ लो, हम थोड़ा लेट कर आराम कर रहे हैं और कोई हमारा नाम पुकारे, ज्योति जी क्या कर रही है? बाहर से कोई आए कि ज्योति जी आप क्या कर रही हो? ज्योति जी है घर पर? तो तुरंत ज्योति जी नाम सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं। हम मानते हैं कि हमें बुलाया जा रहा है। वास्तव में हम उस नाम की व्यक्ति नहीं है। उस नाम को, उस व्यक्तित्व को धारण करने वाले हम हैं। उस व्यक्तित्व का नाम, उस शरीर आदि का नाम ज्योति है। तो जिस व्यक्तित्व को हमने धारण किया है, उसका विवेक हुए बगैर हमें अपने स्वस्वरूप का परिचय नहीं मिलेगा। और तब तक उस शरीर, इंद्रिय, देहादि संघात को हम इंद्रियों को, अंतःकरण को, शरीर को, सबका मिला जुला संघात जो है, समूह है, उसको ही हम मैं मानते रहेंगे। अब विवेक कैसे होगा? तो जो वेश हमने धारण किया है, स्त्री का, पुरुष का, पुत्री का, माता का, पिता का, भाई का, उस वेश को हम अपनी भूमिका के रूप से पहचाने, अपने व्यक्तित्व के रूप से भी पहचाने
और अपनी अवस्था के रूप में भी पहचाने, तब हमें अपना परिचय होगा। अवस्था के रूप में पहचानना माने हमारी जो ये 3 अवस्था होती रहती है, तीनों अवस्था में हम घूमते रहते हैं। जैसे हमारे घर में 3 कमरे हो तो और हम एक कमरे से दूसरे, दूसरे में से तीसरे में जाते आते रहते हैं। तो उसी तरह जागृत में यह अनंत चैतन्य का नाम कुछ अलग होता है, उसकी भूमिका अलग होती है, उसको विश्व कहते हैं। यही जागृत चैतन्य में जिसको हमने विश्व कहा, वह वास्तव में तो परम चैतन्य है, अनंत चैतन्य, अनंत आत्मा है। वही जब स्वप्न देखता है तब उसको तेजस कहते हैं। उसी चैतन्य का नाम स्वप्न अवस्था में तेजस हो जाता है। और जब वह सो जाता है प्रगाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति में, तब उसका नाम प्राज्ञ हो जाता है। वास्तव में वो न तो विश्व है, न तो तेजस है, न तो प्राज्ञ है। इन तीनों से चौथा है चतुरीय, च निकल गया, उसको तुरीय कहते हैं। वह वास्तव में तुरीय है। तो तुरीय माने मैं, वही मैं हूँ जो जागृत में विश्व कहलाता हूँ, वही मैं हूँ जो स्वप्न में जो भी करता हूँ तब मेरा नाम तेजस हो जाता है, और जब मैं सो जाता हूँ तब मेरा नाम प्राज्ञ हो जाता है। वही मैं चतुरीय माने तुरीय माने आत्मस्वरूप ही हूँ। जब तक हम अपने चतुरीय स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, ये तीनों अवस्था बदलती रहती, हम नहीं बदलते। तो जो नहीं बदलने वाला है वह मैं हूँ, उसको अवस्थात्रय विवेक से पहचान सकते हैं। अपने व्यक्तित्व के 5 स्तर है, उस हिसाब से भी हमें अपने आप का विवेक करना चाहिए। एक तो ये जो दिख रहा है वह स्थूल अन्न जलमय बना हुआ हमारा ये स्थूल देह, उसको अन्नमय कोश, कोश माने ढकने वाला पर्दा, अन्नमय कोश कह सकते हैं। तो ये शरीर को मैं मानने से वास्तविक में ढक जाता है, अपना स्वरूप ढक जाता है। तो शरीर के धर्म अपने हो जाते हैं। ये बड़ा हुआ, बीमार हुआ, स्वस्थ हुआ, यात्रा में गया, सोया, लेटा, खाया, पिया, जो भी शरीर करता है वो मैंने किया हो जाता है। मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। ये सब शरीर के धर्म हमने अपने आप के ऊपर ओढ़ लिए। जैसे समझो कि एक तलवार है, उसको उसके म्यान में डाल दिया जाए। म्यान माने कोश, तो तलवार का जैसा आकार है वैसा ही म्यान उसको दिखाएगा। सीधी तलवार है तो म्यान भी सीधा होगा। तो सीधा म्यान देखकर हम कह सकते हैं कि अंदर की तलवार सीधी है। म्यान अगर ऐसे कर्व में है, मुड़ा हुआ, तो हम कह सकते हैं कि तलवार भी ऐसी मुड़ी हुई कर्व में कमान की तरह होगी। तो वह अपने स्वरूप को तो दिखाता है लेकिन वास्तविकता नहीं दिखाता, उसका कुछ संकेत हमें करता है। तो ये देहादि संघात माने अन्नमय कोश हमारे स्वरूप को ढके हुए है। इसको पहचान लेना चाहिए कि ये शरीर बदला, बचपन का अलग था, जवानी का अलग था, वृद्धावस्था का अलग है। तो ये शरीर तो मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये घटता बढ़ता है, मैं तो वही का वही हूँ, घटता बढ़ता नहीं हूँ, तो ये मैं शरीर नहीं हो सकता। इसी तरह 5 कोशों का विवेक हमें करना चाहिए। अन्नमय कोश, इसके बाद आता है प्राणमय कोश माने क्रियाशील व्यक्तित्व हमारा। प्राण क्रिया का कारक है, तो क्रियाशील व्यक्तित्व हमारा जो है कर्ता भोक्ता वाला, कर्ता वाला ही समझ लो, भोक्ता वाला नहीं, कर्ता वाला जो हमारा व्यक्तित्व है वह हमारे स्वरूप को ढकता है। और इसके बाद है मनोमय कोश माने भावनात्मक हमारा भावनाशील व्यक्तित्व, लागणी जिसको कहते हैं, प्रेम तो ठीक है, मतलब हमें जो अंदर से फीलिंग होती है उस प्रकार का हम कहते हैं ना, ये बहुत इमोशनल आदमी है, ये बहुत कठोर आदमी है, पत्थर दिल है। तो ये सब हमारे जो इमोशन है उसमें हम छिपे हुए हैं, उसको मनोमय कोश कहते हैं। मन में जो वृत्तियाँ उठती है वह अपनी मानकर हम उसमें ढक जाते हैं। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश माने बौद्धिक व्यक्तित्व, हमारा जो बौद्धिक व्यक्तित्व है उसको विज्ञानमय कोश है, उसने भी हमारे स्वरूप को ढक रखा है। उस कोश को नष्टप्राय करने की जरूरत नहीं है। विज्ञानमय कोश माने बौद्धिक व्यक्तित्व, तो बौद्धिक व्यक्तित्व मिटा देने की जरूरत नहीं है, वो तो रहेगा, लेकिन वह मैं नहीं हूँ। कोई कहेगी अरे ज्योति जी तो बड़ी विद्वान है, जैसे आपको ऋषिकेश में कहा जाता था ना, पंडिताइन या कुछ ऐसा कुछ। तो विद्वता तो बुद्धि का धर्म है ना, आपका धर्म थोड़ी ही है। तो उसको मैं मान लेना, मैं विद्वान हूँ,
तो ये ढक गया मैं, वास्तविक जो मैं था सच्चिदानंद स्वरूप वह ढक गया। तो बौद्धिक व्यक्तित्व। और इसके बाद आता है आनंदमय कोश, माने भोगमय व्यक्तित्व भी कह सकते हैं, और अपने स्वरूप के बिल्कुल नजदीक का यह कोश है, तो आनंदमय कोश। ये 5 कोश का विवेक, अवस्थात्रय का विवेक जब हम करेंगे कि ये मैं नहीं हूँ, तब हमें अपने आप का वास्तविक परिचय होगा। और तब मैं कहने से कोई वृत्ति नहीं जगेगी, मैं कहने से जो वृत्ति जगेगी ब्रह्माकार। और ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, मतलब निराकार, बस मात्र होनापन ही अपना अस्तित्व, मात्र ही अपना स्वरूप है, होनापन ही अपना स्वरूप है, स्वयं प्रकाश ही, ज्ञान स्वरूप ही हमारा स्वरूप है, आनंद ही हमारा स्वरूप है। यह जब हमारा प्रत्यय उठेगा तब मैं वृत्ति नहीं रहेगा, अहम वृत्ति नहीं रहेगा, अहम आत्मा हो जाएगा, अहम परमात्मा हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा। तब तक अहम वृत्ति के रूप में हम उसको मान लेते हैं, और अहम के सिवा जो भी अन्य है उसको इदम कहेंगे। अगर इस हिसाब से देखें तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मुझसे अलग, मेरा पहरवेश है, मेरा वेश है, मेरी भूमिका है, तो ये शरीर भी तो इदम हो गया ना। मैं के सिवा जो भी है सब इदम है, तो ये शरीर भी इदम हो गया। अपना जो 5 व्यक्तित्व है वह भी इदम हो गया, 3 अवस्था है वह भी इदम हो गया। मैं अवस्था नहीं हूँ, अवस्था को धारण करने वाला, अवस्थाओं में घूमने वाला, तीनों कमरों में आने जाने वाला मैं हूँ। तो हम के सिवा जो भी है उसके बारे में हमारे अंदर जो प्रत्यय उठे, जैसे मैं कहूँ कि घड़ा, तो एक प्रत्यय हमारे अंदर उठा, घड़ा माने क्या, तो उसका नाम आकार हमारे दिमाग में आ गया, नाम रूप। नाम रूप मतलब घड़ा के आकार की वृत्ति हमारी हुई, घटाकार वृत्ति हुई, तो ये इदम वृत्ति है। इसी तरह घोड़ा कह लो, इसी तरह कोई स्त्री, ऐसा हमने कहा तो स्त्री का एक प्रत्यय हमारे मन में उठा, पुरुष कहा तो पुरुष का प्रत्यय उठा, पंछी कहा तो एक पंछी का प्रत्यय उठा, पशु कहा तो पशु का प्रत्यय उठा, नदी, तालाब, बादल, जो भी हम शब्द बोलेंगे, नाम बोलेंगे, उसका रूप हमारे अंतःकरण में वृत्ति उस आकार की होकर प्रकट होगा। तो बाकी सब इदम वृत्तियाँ है। इवन यह शरीर, इंद्रियादि भी इदम ही है, तो इसके लिए भी हमारी इदम वृत्ति होनी चाहिए। लेकिन अज्ञान के कारण हम इसको अहम मान रहे हैं, इसलिए इसको अहम वृत्ति कहते हैं। वास्तव में अहम नाम की कोई वृत्ति नहीं होती। अहम तो आत्मा है, स्वयं है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वह वृत्ति थोड़े ही है। वृत्ति को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है वो तो। जैसे समझो कि बैटरी का हम प्रकाश डालते हैं, तो जो सेल अंदर होते हैं वो सेल वास्तविक प्रकाश को पैदा करने वाले, वहाँ से उसको सत्ता स्फूर्ति मिलती है। प्रकाश और प्रकाशमान होने का सामर्थ्य वो सेल में से आता है। तो वह सेल स्थानीय, बिजली स्थानीय हम है, ये इंस्ट्रूमेंट तो उसको प्रकट करते हैं। जिसका सात्विक व्यक्तित्व है तो उससे सज्जन प्रकट होगा, जिसका तामसिक व्यक्तित्व है तो उससे दुर्जन प्रकट होगा, जिसका राजसिक व्यक्तित्व है तो उससे सेवक, कर्मोहोलिक व्यक्तित्व प्रकट होगा। तो अहम वृत्ति नहीं है, लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं तब तक अहम हम जिसको कहते हैं उसके बारे में उठने वाला प्रत्यय अहम वृत्ति कहा जाता है। और अहम के सिवा जो भी दूसरा है, अन्य है, उसको इदम कहते हैं। 2 ही वस्तु है, अहम और इदम। इदम माने अनात्मा, अहम माने आत्मा। तो अनात्मा के लिए जो आत्मा नहीं है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है, जो अपने पांव पर खड़ा नहीं है, जो तीनों काल में टिका नहीं है, जो जड़ है, वह सब अनात्मा है। और अनात्मा के लिए जो वृत्ति उठती है उसको इदम वृत्ति कहते हैं। और जिसको हमने मैं मान रखा है, वास्तव में वह मैं नहीं है, मैं मान रखा है, यह शरीर आदि संघात, उसके लिए जो वृत्ति उठती है उसको अहम वृत्ति कहते हैं। और वास्तविक अहम मैं अखंड एक रस सच्चिदानंद परमात्मा हूँ, इसकी पहचान अहम माने आत्मा, मैं माने आत्मा, आत्मा माने परमात्मा। तो हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।